नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहली बार एग्जाम पैटर्न में चेंज करते हुए सीबीटी कम ओएमआर मोड पर परीक्षा कराने जा रहा है। भर्तियों में पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 20 भर्ती परीक्षाओं को सीबीटी कम ओएमआर मोड पर कराने का फैसला लिया है। सीबीटी कम ओएमआर मोड पर पहली भर्ती परीक्षा 30 अगस्त को होने जा रही है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक भर्ती में इस नए मोड को अपनाया जा रहा है। इसके तहत अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगा और उन्हें जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि सीबीटी कम ओएमआर शीट पर भर्ती परीक्षा प्राइवेट सेंटर पर कराई जाती है, इसलिए एग्जाम के लिए शनिवार रविवार देखने की जरूरत नहीं। साथ ही इस तरह की परीक्षा में प्रश्न पत्र डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के सर्वर पर आता है जो इनक्रिप्टेड होता है। इससे पेपर लीक की समस्या पर नकेल कसेगी। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की मासूम से रेप के आरोपी होटल संचालक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 51,000 का आर्थिक दंड लगाया है। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना ना उचित नहीं। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च 2022 को कोतवाली थाने में पीड़ित मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके 10 साल की बेटी को होटल संचालक अर्जुन उर्फ आदिल बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर उसी दिन आरोपी होटल संचालक नला बाजार निवासी 25 वर्षीय अर्जुन उर्फ आदिल को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश भर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और अन्य सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए टीचर्स का सिलेक्शन एग्जाम 25 अगस्त को होगा। राज्य भर के सभी जिलों इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम में इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। शिक्षा विभाग ने अपने ही स्कूलों में कार्यरत टीचर्स से पिछले दिनों आवेदन मांगे थे। तब करीब 87,000 टीचर्स ने आवेदन किया। इन टीचर्स को 25 अगस्त को एग्जाम देगा, जिसमें चयनित होने वाले टीचर्स को मेरिट के आधार पर अलग अलग जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। ये टीचर्स अगर दूरस्थ स्कूल में कार्यरत हैं तो वहां भी उनका पदस्थापन हो सकता है। ऐसे में दूसरे जिलों में कार्यरत टीचर्स अपने गृह जिलों में जाने के लिए भी ये एग्जाम दे रहे हैं। राज्य में करीब 4,000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। सीकर के राजकीय पीजी लॉ कॉलेज में एग्जाम के दौरान हंगामा हो गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट के खिलाफ उद्योगनगर थाने में नकल करने और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज करवाया है। वही कुचामन सिटी डिडवाना निवासी लॉ स्टूडेंट कैलाश चंद बागड़ा ने रिपोर्ट दी कि वह सीकर के शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज का LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। वह एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज दासा की ढाणी सीकर में परीक्षा देने गया, जहां एग्जाम से 15 मिनट पहले अचानक कॉलेज स्टाफ ने 4-5 लोग उसे ऑफिस में ले गए, जहां स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की। घटना CCTV में रिकॉर्ड है। आरोप है कि कॉलेज स्टाफ ने उसकी आंसर शीट भी जब्त कर ली और उसे रोल नंबर तक दर्ज करने नहीं दिए गए। वही मामले में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DS थालोड का कहना है कि स्टूडेंट एग्जाम में नकल करता पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आयोजित नीट UG परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की MBBS प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज 14 अगस्त से शुरू हो गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन MCC की वेबसाइट पर हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह क्लियर नहीं है कि कितनी MBBS सीट्स पर प्रवेश इस काउंसलिंग के जरिए मिलेगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार MCC ने जारी किए सर्कुलर में साफ किया था कि 14 से 16 अगस्त के बीच में MCC सभी संस्थाओं से उनके यहाँ की MBBS सीट्स के बारे में जानकारी लेगी। इसके बाद ही सीट मैट्रिक्स से जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुई है। फिलहाल काउंसलिंग ब्रोशर भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभी संशय बना हुआ है कि कितनी MBBS सीट्स पर इस बार एडमिशन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के जरिए मिलेगा। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को 2 साल कठोर कारावास के साथ 25,000 रुपये की आर्थिक दंड से दंडित किया है। आरोपी घर से निकलते समय पीड़िता को आए दिन परेशान करता था। परिजनों के समझाने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। केशवराय पाटन थाने में पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ
17 अक्टूबर 2023 को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी घर के बाहर आते जाते समय परेशान करता है, सामने बैठकर गंदे गंदे इशारे करता था और मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो कागज पर नंबर लिखकर मेरी ओर फेंक देता है और गंदे इशारे करता हुआ घर से बाहर से निकलता है। समझाने पर गाली गलौज के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। झुंझुनू जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के हमीरी कला में घर में सो रहे मां बेटे पर हमला हो गया। वारदात में बेटे की मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अजय पुत्र मनफूल के रूप में हुई है। वह 45 वर्षीय माया की हालत गंभीर है, उसे जयपुर रेफर किया है। मृतक के बड़े भाई दिनेश ने बताया कि 8 से 10 दिन पहले गांव में चोरी हुई थी। पूछताछ के लिए पुलिस छोटे भाई अजय को ले गई थी। पूछताछ में अजय ने गांव के ही एक व्यक्ति का नाम पुलिस को बताया। उस व्यक्ति ने अजय को धमकी दी थी। दिनेश काम के सिलसिले में जयपुर रहता है। चचेरे भाई ने फोन कर घटना की जानकारी दी। पिता दूसरी जगह कारपेंटर का काम करते हैं। ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह धायल ने बताया कि मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के निभी का ताल देखने जा रहे 2 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से रेफर किया गया। जहां रास्ते में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि रजाई का पूरा गांव के रहने वाले 2 युवक 19 वर्षीय पंजाब और 18 वर्षीय गजेंद्र सिंह गांव से निभी का ताल देखने के लिए बाइक से गए थे। रास्ते में बाइक सवार दोनों युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक गजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं पंजाब सिंह की रास्ते में मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में अजमेर रोड बीर घाटी में हुई 3.25 लाख रुपए की लूट की घटना के कुछ समय बाद ही कोटा मार्ग पर ग्राम लोहरवाड़ा के पास 3 लुटेरों द्वारा एक बाइक चालक के साथ 1.5 लाख रुपए लूट कर ले जाने का दूसरा मामला भी सामने आया है। एक ही रात में कुछ समय के अंतराल में हुई लूट की 2 वारदातों से क्षेत्र में सनसनी और भय का माहौल व्याप्त हो गया। ग्राम लोहरवाड़ा निवासी कालू राम ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने ट्रेलर का कोटा बाईपास चौराहे पर काम कराने के बाद ट्रेलर को जयपुर रवाना कर रात्रि को बाइक पर ट्रेलर के हिसाब के पैसे लेकर गांव लौट रहा था। इस दौरान दीपक भट्टे के सामने पीछे से 2 बाइक पर सवार 3 युवक आए और उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद लुटेरे धमकाकर 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पैरोल पर बाहर आया हार्डकोर अपराधी फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए देश में धार्मिक यात्रा पर निकल गया। फरारी के दौरान अलग अलग राज्यों में पत्नी व बच्चों के साथ फॉर्च्यूनर में घूमता रहा। पुलिस ने इसके लिए ऑपरेशन मनोरमा चलाकर इसे पकड़ा है। 4 महीने से फरार अपराधी के जोधपुर आने का इनपुट था। इसे 007 गैंग के सरगना विष्णाराम के घर से अरेस्ट किया। इसका नेटवर्क देश के 6 राज्यों में फैला है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए बताया कि मांगीलाल नौखड़ा को जोधपुर से पकड़ा है। यह राजू मांझू की गैंग 0029 से और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा है। मांगीलाल नौखड़ा फलौदी जिले के भोजासर का रहने वाला है। यह 10 साल से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा था। मांगीलाल पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर, पुलिस थाना कोतवाली पाली और पुलिस थाना सैफई जिला इटावा यूपी में चल रहे मामले में भी फरार था। बाड़मेर जिले के चौटन थाना इलाके में किडनैप कर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी नाबालिग को सुनसान झोपड़ी में ले गए और उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। नाबालिग की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात को सोने के बाद जब वे सुबह जागे तो घर पर 16 वर्षीय नाबालिग बेटी नहीं थी। उसकी तलाश की लेकिन वो नहीं मिली। कुछ दूरी पर खेत में बने एक सुनसान झोपड़े में मासूम बेहोशी की हालत में मिली। उसने रोते हुए बताया कि रात को शौच करने के लिए गई थी। वहां बोलेरो कैंपर लेकर खड़े 2 युवक उसे चाकू दिखाकर गाड़ी में डालकर पहाड़ों में सुनसान जगह ले गए। वह खेत में बने झोपड़े में दोनों युवकों ने बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है। महिला सेल एएसपी नितेश आर्य जांच कर रहे हैं।